अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रूजनम और आप मुझे देख रहे हैं लाइफ विद उरूज पर। वीकेंड के दिन सबसे मुश्किल काम होता है खाली बैठे रहना, मतलब कोई भी काम ना करना। इसी बोरियत को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया जाए। एक्सपेरिमेंट इसलिए क्योंकि मैं जो भी बनाती हूँ वो फर्स्ट टाइम होता है और कभी कभी लास्ट टाइम भी। क्या समझे? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चलो ज्यादा दिमाग पे जोर ना डालो, आगे चलकर बताती हूँ। मैं हूँ भंडारी, क्योंकि एक के बाद एक भंड मारती हूँ, इसलिए मेरे ऑफिस वालों ने मेरा नाम भंडारी रख दिया। क्योंकि प्रॉब्लम्स कभी मेरे पास नहीं आती, बल्कि मैं खुद प्रॉब्लम्स के पास पहुँच जाती हूँ, जिस तरह मैं अभी पहुँच गई हूँ। और इस बात का अंदाजा आपको होगा वीडियो के एंड में। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। अब सवाल ये है कि आज तक पिज्जा सिर्फ देखा और खाया है, कभी बनाया नहीं। पहले देखी कुछ रेसिपीज, फिर आई मास्टर शेफ वाली फीलिंग्स और स्टार्ट किया अपना पिज्जा बनाना। लो भाई, पहला ही भंड सामने आ गया। मेरा पिज्जा बेस ही टूटा हुआ निकला। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फिर भी हार मानने वाली तो मैं थी नहीं। उसी पिज्जा बेस की किए मैंने 2 टुकड़े और आगे बढ़ी उसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले हमें पिज्जा बेस के लिए बनाना है पिज्जा सॉस। सॉस बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक बॉल में मेयोनीज, केचप और चिली गार्लिक सॉस। साथ ही ऐड कर देंगे मिक्स हर्ब्स, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये मैं नहीं, यूट्यूब वाली आंटी बता रही थी। अब करें इन सबको मिक्स, इतना मिक्स करें जितना लोगों ने आपकी जिंदगी में जहर मिक्स कर दिया। बहरहाल अपनी फ्रस्ट्रेशन एक तरफ और ये पिज्जा एक तरफ, क्योंकि अगर इस पिज्जा में कोई गड़बड़ हुई ना तो अम्मी ने दोबारा फिर कभी किचन में आने नहीं देना। अब अच्छे तरीके से आपने इस सॉस को अपने पिज्जा बेस पर लगाना है, जिस तरीके से लोग आपके जख्मों पर नमक लगाते हैं। यार मैं फिर पर्सनल हो गई। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद मेरे पास यहाँ पर मौजूद है मनसल्ला के टिक्का चिकन चंक्स। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल चिकन को मैरिनेट करें, उसे फ्राई करें और फिर इसके बाद इसके ऊपर रखें। एंड अगर आप मेरी तरह ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो ये मनसल्ला के चंक्स या कोई भी ब्रांड के चंक्स आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये इम्तियाज़ से ख़रीदा था, मुझे ये अराउंड 1050 का पड़ा था समथिंग। एंड बाकी आप खुद चेकआउट कर लीजिएगा, किसी भी करीबी स्टोर से आप ये इजीली परचेज कर सकते हैं। इसके और भी ब्रांड्स होते हैं, आप वहाँ से वो भी ले सकते हैं। चिकन को अच्छे तरीके से सेट करने के बाद उसके बाद मैंने रखा इसके ऊपर कैप्सिकम। मैंने इसे जूलियन कटिंग में कट किया है, आप किसी भी शेप और साइज का बना सकते हैं, डजंट मैटर। इसे भी अच्छे से सेट कर देंगे और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़। मेरे पास नूरपुर की मोज़रेला एंड चेडर दोनों ही चीज़ मौजूद है। अच्छे तरीके से हम इसको इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अब आप यहाँ पर एक पिज्ज़ा के ज़रिए निकाल सकते हैं अपनी तमाम फ्रस्ट्रेशन जो आपके दिल में और दिमाग में भरी है। मेरे तो बहुत सारी थी, इसलिए मैंने बहुत सारा चीज़ डाला। बहरहाल चीज़ डालने के बाद अब बारी आती है इसको फाइनल लुक देने की, यानी इसके ऊपर मैं लगाऊंगी थोड़ी सी क्रीम। मेरे पास यहाँ ओल्ड फ्रूट्स की क्रीम है, उसे लगाने के बाद मैं इसका सेकंड जो टॉप लेयर है पिज़्ज़ा बेस की वो लगाएंगे और फिर वही सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। यानी सबसे पहले हम लगाएंगे वही हमारी पिज़्ज़ा सॉस, फिर उसके बाद मेरे पास मौजूद थे मशरूम्स। पहले हमने मशरूम्स की लेयर लगाई, फिर उसके बाद मेरे पास कॉर्न्स थे तो मैंने कॉर्न्स भी लगा दिए। साथ में मेरे पास मौजूद हैं कुछ ब्लैक ऑलिव्स, तो मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हों तभी आप पिज़्ज़ा बनाएं। जो चीज़ आपके घर में मौजूद हो, प्याज, टमाटर, इससे भी आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। भाई अपन भी गरीब है, प्याज, रोटी, चटनी ये सब अपने घर में भी चलता है भाई, तो परेशान नहीं होना।
ये वायरस मेरे अंदर इम्तियाज से आए हैं क्योंकि मेरे घर की ग्रॉसरी इम्तियाज से आती है और इम्तियाज एक ऐसी वाहिद जगह है जहाँ पर आप जहाँ नज़र घुमाएंगे वहाँ पर आपको वो चीज़ लेने का दिल करता है। जो लोग इम्तियाज ग्रॉसरी से वाकिफ़ है वो यहाँ रिलेट ज़रूर करेंगे। बातों बातों में मेरा पिज़्ज़ा हो गया है रेडी बेक होने के लिए। बेक होने से याद आया मेरे पास तो ओवन ही नहीं है क्योंकि भाई अपन तो गरीब है ना। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अब गरीब है तो क्या हुआ, करते हैं इस ओवन की जुगाड़, क्यों परेशान होना है यार। अब करेंगे हम एक पतीले की जुगाड़ जिसमें रखेंगे हम अपना पिज्जा मेरे यार। लो भाई मिल गया पतीला, हो गई जुगाड़। इसके अंदर मैंने रखा है स्टील का स्टैंड जिसके ऊपर हम रखेंगे अपना पिज्जा। पिज्जा रखते वक्त मेरा हाथ भी जल गया। अब जैसे तैसे पिज्जा को सेट किया पतीले में और फिर इसके ऊपर रखा ढक्कन। लो एक मिनट, ढक्कन यहाँ पर फिक्स ही नहीं हो रहा था जिससे स्टीम निकलनी थी बाहर। फिर किया दोबारा जुगाड़, सामने रखा था तवा, उसके ऊपर मैंने कर दिया उसको फिक्स्ड और ये बहुत अच्छे से फिक्स्ड भी हो गया था। फिर उसके बाद की अपने किचन की सफाई क्योंकि इसके बाद अम्मा ने करनी थी मेरी ठुकाई। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? अरे हाँ पता है, नहीं समझे इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। अब पिज्ज़ा की तो कर दी थी जुगाड़, अब कुछ करना था अपने हाथ का भी यार। तो मुझे दिखा यहाँ पर टूथपेस्ट और उसे मैंने लगा दिया अपने हाथ के ऊपर। टूथपेस्ट अपने हाथ पे लगाने के बाद मैं सो गई और जब उठकर देखती हूँ तो मेरे कुछ पिज्ज़ा की हालत यूँ थी। हाँ भाई जल गया। इससे कहीं ज़्यादा रोना मुझे आया क्योंकि इसमें मेरी सारी मेहनत जल चुकी थी। कहते हैं जो काम जिसका हो उसी को करने देना चाहिए। इस एक्सपीरियंस के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने आज के बाद कभी भी घर में पिज्ज़ा ट्राई भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना भाई। इसी के साथ मेरा यहाँ पर हुआ एक्सपीरियंस बेकार। आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है पूछना मुझे कमेंट पर पता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना यार। इसी के साथ है रोजाना को इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का रखे ख्याल। अल्लाह हाफिज़।